हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम महत्तम समावर्तक तथा लघुत्तम समावर्तक का पार्ट 2 करेंगे, प्रश्नावली 1.2 का। ठीक है, आशा करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आएगा। और आज काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। यूपी बोर्ड के एग्जाम में एक क्वेश्चन आवश्यक पूछा जाता है महत्तम समावर्तक का। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगर आप सभी को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन आज का, अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 12, 72 और 120 का लैस है तथा मैस है, ज्ञात कीजिए। दिखाइए कि मैस है गुणा लैस है। यहाँ पे नॉट इक्वल टू का चिन्ह है, बराबर नहीं दी गई संख्या का गुणनफल। ठीक है दोस्तों, तो 12, 72 और 120 का लैस ले लेते हैं। पहले लैस और मैस निकाल लेते हैं। ठीक है, 12, 72 और 120। ठीक है दोस्तों, 12 को कैसे तोड़ेंगे? 2 एकम 2, 2 दूने 4 और 4 तिया 12। ठीक है, ऐसे 72 को तोड़ो। 2 एकम 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 तिये 24 और 24 तिया 72। 120 को 2 एकम 2, 2 दूने 4, 4 दूने 8, 8 तिया 24 और 24 पंजे 120। ठीक है, यहाँ से मैसे और लैसे ले लेते हैं। तो मैसे क्या बनेगा? यहाँ से मैसे बनेगा। मैसे होता है वह संख्या जो तीनों में समान हो। ठीक है, तीनों में समान। देखो 2 गुना 2 गुना 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। 2 गुना 2 गुना 3 यहाँ पर है। 2 गुना 2 गुना 3, तो ये क्या होगा? हमारा मैस है। तो ये हमारा मैसे हो गया 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, बराबर 2 दूने 4 तिया 12। में से क्या हुआ? 12। अब यहाँ से लैसे लेते हैं। लैसे जो कॉमन होता है वो संख्या और बची हुई संख्या। ठीक है, तो देखो कॉमन क्या था हमारा? 2 गुना 2 गुना 3, ये तो कॉमन हो गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। इन दोनों में से एक 2 को लेंगे, ये कॉमन हुआ। ठीक है, और बची हुई दोनों संख्या 3 गुना 5, तो क्या हुआ? 2 दूने 4, 4 तिये 12, 12 दूने 24, 24 तिये 72 पंजे 360। तो यहाँ से मैं से क्या लैसे क्या बना? 360। अब सवाल वाला क्या रहा है कि मैं से गुणा लैसे, तो मैं से क्या है? 12 और लैसे हमारे 360 बराबर नॉट इक्वल टू दिया है तीनों संख्याओं का गुणनफल। तीनों संख्या क्या दी है? 12 गुना 72 गुना 120। ठीक है दोस्तों, करो 12 गुना 12 से 12 0 0, 12 6 72 का 2 का हासिल लगे 7, 12 तिया 36, 36 और 7 43, यानी 4320 नॉट इक्वल टू 12 का 72 में करो। 12 दूने 24 का 4 का हासिल लगे 2, 12 7 84 और 2 86, 864 गुना 120। ठीक है, 4320 बराबर नहीं दिया है। ठीक है, देखते हैं, बराबर 864। इसको तोड़ लो 120 प्लस 20 में। ठीक है, सॉरी 100 प्लस 20 में तोड़ेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100। तो ये हो गया 100 प्लस 120 में। इसकी गुना कर दो। देखो 4320 तो ऐसे ही लिया, नॉट इक्वल टू ठीक है 8006, ये हो जाए 00, यानी 6400 प्लस के प्लस 0, 4 दूने 8, 6 दूने 12 का 2 का हासिल लगा 1, 8 दूने 16 17, 17280। ये तो गलत हुआ। 4 दूने 8, 6 दूने 12 का 2 का हासिल लगा 1, 8 दूने 16 17। हाँ ठीक है, ये होगा 17280। अब देखो ये
ये 4320 है, ये तो पहले ज़्यादा बैठ गया, तो हमारा उत्तर यही हुआ कि नॉट इक्वल टू, कि ये बराबर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दो संख्याओं x और y का गुणनफल 2,70,728 है। x और y का लैसे तथा मैसे ज्ञात कीजिए जबकि दिया है लैसे। ठीक है, तो देखो गुणनफल दिया है, यानी कि x गुना y क्या दिया है? 21, 77, 28 ये दिया, और बोला है लैसे गुना मैसे, जबकि दिया है क्या दिया है? दिया है लैसे x, y बराबर 42 गुने मैसे और x, y। ठीक है, तो x, y से तो x, y कट जाएगा। अब देखो लैसे बराबर दिया है 42 गुना मैसे, तो मैसे। ठीक है दोस्तों, अब यहां से ज्ञात करते हैं लैसे। तो लैसे निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले तो इसके लिए एक सूत्र होता है। कौन सा होता है? देखो, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लैसे गुना मैसे। अब देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या दिया हमें? ये दोनों संख्या है ना, इनका गुणनफल दिया है 21, 77 और 28। ठीक है, 21, 77, 28 बराबर लैसे बराबर क्या दिया? लैसे बराबर दिया हमें 42 गुना मैसे। तो देखो यहाँ पे लैसे की जगह रख दो 42 गुना मैसे, तो मैसे गुना मैसे। ठीक है, अब देखो 21, 77, 28 बराबर 42। मैसे की मैसे में गुणा करेंगे तो मैसे का स्क्वायर हो जाएगा, मैसे का स्क्वायर। ठीक है, इधर देख लेते हैं, जगह कम है, यहाँ पे आ जाओ। तो 42 आ जाएगा बटे में, तो 21, 77, 28 के बटे में आ जाएगा 42 बराबर हो जाएगा मैसे का स्क्वायर। ठीक है भैया, मैसे का स्क्वायर। अब 42 से कितनी बार कटेगा ये? तो 42 कटेगा ये 5184 बार। ठीक है, 5184 बराबर मैसे का स्क्वायर। ठीक है, मैसे का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाए, तो मैसे बराबर रूट में 5184। 5184 किसका रूट होता है? किसका वर्ग है? तो इसका वर्गमूल, तो मैसे बराबर वर्गमूल 5184 का वर्गमूल होता है हमारा 5184 का वर्गमूल लिख लेगा 4, 2, 72। 72 का वर्गमूल बैठता, हाँ 72 का वर्ग होता 5184। ठीक है, तो मैं से हमारे पास ये आ गया। अब बूझ क्या रहा सवाल ने बूझा है दो संख्या x और y का गुणनफल 21, 77, 28 है। x और y का लैसे इतना और मैं से ज्ञात कीजिए जबकि दिया है। लैसे और मैसे ज्ञात करने, देखो मैसे तो हमारे पास आ गया, लैसे और ज्ञात करना। तो लैसे देखो, लैसे ये रहा, यहाँ पे भर दो मैसे का मान, तो यहाँ पे हो जाएगा लैसे। तो यू क्या दिया? लैसे बराबर दिया है हमें 42 गुना मैसे। तो 42 गुना मैसे कितना हमारे पास? 72। तो लैसे बराबर कितना होगा? लैसे बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा? 72 की गुना 42 में करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3024। ठीक है दोस्तों, अगर पसंद आया हो सवाल तो वीडियो को लाइक करना। ठीक है, आज का हमारा अगला सवाल है। अगला सवाल, 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक लाइट क्रम से 48 सेकंड, 72 सेकंड और 108 सेकंड पर बदलती हैं। यदि दोनों लाइट सुबह 8 बजे
तीनों लाइट सुबह 8 बजे एक साथ बदलती थी, तो दोबारा एक साथ किस टाइम बदलेंगे? तो इसका क्या निकालना? एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम निकालना है। देखो 48, 72 और 108 एलसीएम निकालते हैं। 4 से काटो, 4 से कट जाएगा, कट जाएगा। 4 से गया 12 बार, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 4 दूने 8, 4 सत्ते 28, 3 बार। 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 छंग 18, 3 नाम 27। 2 से काटो, 2 दूने 4, 2 तिया 6, 9 ऐसे का ऐसे ही रहेगा। फिर से काटो, 3 से 2 तो ऐसे ही रहेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब इनके गुणा कर लो, इनकी गुणा कर लो। देखो क्या आया? 4 गुना 3 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 3 कितना आया? 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 दूने 24, 24 तिया 72 दूने 144, 144 तिया, ठीक है, 144 गुना 3। 4 तिया 12 का, 2 का हासिल लगा 1, 4 तिया 12 13 का, 3 का हासिल लगा 1, 4 3 3 और 1 4, 432 सेकंड, ठीक है। इनके बना लो मिनट। तो 432 में भाग दे दो 60 का, तो कितने मिनट आ जाएंगे बनके? 60 से, तो 60 से क्या बढ़ जाएगा? 7 बार, 7 छंग 42, तो 2 और 3 में दोगे 1, ये बची सेकंड, तो 12 सेकंड बच गई, तो 7 मिनट बची। तो 8 बजे एक साथ बचती हैं, तो 8 और प्लस के 7 मिनट और 12 सेकंड, तो कितना होगा? ये होगा 8 बज के 7 मिनट 12 सेकंड पे वो दोबारा एक साथ बजेंगी। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से 36, 54 और 63 का लैसे ज्ञात कीजिए। किन्हीं भी संख्याओं का लैसा उन संख्याओं के बराबर या उनसे बड़ा क्यों होता है? देखते हैं। सबसे पहले ज्ञात करना है हमें लैसे, तो 36, 54 और 63 का लैस है। देखते हैं। देखो 3 से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 3 दूने 6, 3 एकम 3। अभी भी एक बार और 3 से कट रहेगा, काटे 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21। अब 2 से काटो, 2 दूने 4, 2 तिया 6 और 7 ऐसे का ऐसा ही। अब नहीं कटेगा एक साथ, ठीक है। तो अब ये सबली मल्टीप्लाई कर दो, 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुने 7। तो क्या हुआ एलसीएम इसका? 3 तिया 9, 9 दूने 18, 18 दूने 36 गुना 7 तिया 21, 21 और 36 की गुना कर लो, तो 36 और 21 की गुना, 21 एकम 21 पंजे 105, 21 छिक्का 126 का 6 कहाँ से लगे? 12, 21 थी 63, 63 और 12, 3 2 5 7, यानी 756 क्या होगा इसका एलसीएम। अब क्या बोला है कि किन्हीं भी संख्याओं का लैसा उन संख्याओं के बराबर या उनसे बड़ा क्यों होता है? क्योंकि एलसीएम होता है या उन तीनों संख्याओं से कटने वाली संख्या एलसीएम होती है। उन तीनों संख्याओं से कटने वाली संख्या, उन तीनों संख्याओं से विभाजित संख्या एलसीएम कहलाती है, एलसीएम कहलाती है। इसलिए यह संख्या या तो उनके बराबर होगी या उनसे बड़ी होगी, इसलिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अभाज्य गुणनखंड विधि की सहायता से अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा 105 और 1515 का मैसा और लैसा ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ये भी अभाज्य गुणनखंड विधि है। देखो 105 का अभाज्य गुणनखंड विधि और 1515 करते हैं। देखो 1515, तो 105 का क्या होएगा? 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। वैसे ही यहां पे करो 5 से, क्या बढ़ जाएगा? इधर कर लेते हैं अलग पहले। 15 गुना 15 15, 5 से जाएगा 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 3 से जाएगा 3 एकम 3 0, 3 एकम 3, 7 से जाएगा 7 एकम 7,
7 एकम 7, 7 से नहीं जाएगा, 101। ठीक है, तो 7 से नहीं कटेगा तो किससे कटेगा, ये कटेगा। चलो इतना ही कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, 5 गुना 3 गुने 101। ठीक है, तो क्या बुझा, मैं से क्या हुआ, मैं से बताया था मैंने, जो भी संख्या दोनों में कॉमन होती है वह संख्या मैं से होती है। तो मैं कॉमन क्या है, मैं कॉमन है 3 गुना 5 और 3 गुना 5, तो ये हो गया मैं से क्या हो गया, 3 गुना 5 बराबर 5 दिया 15। और ले से क्या हो गया, ले से हो गया बची हुई संख्या। बची हुई संख्या क्या, 3 गुना 5 गुना 7 और गुना 101। तो 5 दिया 15, 15 सत्ते 105, 105 और गुना 101। इनकी मल्टीप्लाई क्या बैठेगी, 105। देखो 105 एकम 105 और 00 प्लस 105 क्या हुआ, इसे ऐड कर दो, 5 0 5 और 6 0 0 और 1, तो ये क्या बैठी। ठीक है, तीन पंजे 15 सत्ते 105 गुना इतने, तो ये बैठा 10,605। करेक्ट है हमारा आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का लैसा उनके मैसे का 14 गुना है। लैसा मैसे का 14 गुना, देखो तो क्या कह रहा है, लैसा मैसे का 14 गुना, तो लैसा बराबर मैसे का 14 गुना, तो मैसे का 14 गुना, तो मैसे मैसे गुना 14। ठीक है, तो क्या हुआ, तो हमने क्या माना, हमने माना x, मैसे को लैसे हमने x मान लिया और मैसे हमारा 14 है, तो इसका कितना होगा, ये हो गया 14x। तो क्या हो गया, इसका 14 गुना हो गया ये। ठीक है, अब क्या कह रहा है, लैसे तथा मैसे का योग 600 है, तो लैसे प्लस मैसे का योग बराबर 600, तो 14 एक 15x बराबर 600। तो x बराबर क्या आ गया, 15 चौके 60 40, तो यू क्या आ गया, मैसे तो माना हमने मैसे बराबर, मैसे x माना था मैसे, तो मैसे आ गया हमारे पास 40, तो मैसे आ गया 40। अब लैसे क्या है, लैसे मैसे का 14 गुना, लैसे मैसे का 14 गुना, तो लैसे मैसे का 14 गुना, तो मैसे 40 आ गया और इसका 14 गुना, 14 चौका 56, यानी कि 560 हो गया लैसे। अब कह रहा है एक संख्या 280 है, तो इसके लिए एक सूत्र होता, फर्स्ट पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, तो क्या दिया हमारे पास, पहली संख्या, एक संख्या दिया हमें 280, तो 280 दिया, हमें सेकंड संख्या निकालनी है, तो सेकंड एलसीएम दिया हमारे पास 560 और एचसीएफ दिया हमें 40। अब देखो इसे यहाँ पे देख लेते हैं, तो सेकंड संख्या बराबर, ये बटे में चला जाएगा, तो 560 गुना 40 बटे 280, 280 काट दो, 0 से 0 गई, 4 से गया 7 बार, 7 से 8 बार, तो सेकंड संख्या क्या होगी 80, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा 80। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दो बहुपद px तथा qx हैं। px तथा qx का गुणनफल उनके मैसर एवं लेसर के गुणनफल के बराबर है, इसे सिद्ध कीजिए। जबकि px बराबर दिया है इतना, देखो px बराबर दिया है x प्लस के 3 और x माइनस के 2 की पावर 2। इसे हल कर लेते हैं पहले, तो x प्लस के 3
ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र। ठीक है, तो ये देखो एक बार इसको दो बार ऐसे लिख देते हैं, दो बार लिख रहा है एक्स माइनस दो और एक्स माइनस दो। अब देखते हैं पी एक्स क्यू एक्स, तो क्यू एक्स क्या कह रहा है, क्यू एक्स बराबर दिया है एक्स माइनस दो और एक्स माइनस छः। ठीक है, तो बूझ रहा है, इसे सिद्ध कीजिए कि जबकि इतने और इतनी। ठीक है, अब देखो यहाँ से पहले मैथ से निकाल लेते हैं, मैथ है तो एच सी एफ और एल सी एम, एच सी एफ और एल सी एम। ठीक हो, क्या कह रहा है, तो मैंने क्या बताया था, अभी बताया था एच सी एफ वह संख्या होती है जो दोनों में कॉमन होती है। तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, एक्स माइनस दो, तो एक्स माइनस दो हमें दोनों में कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो एलसीएम एच सी एफ जो दोनों में कॉमन हो, क्या कॉमन है, एक्स माइनस दो और एक्स माइनस दो, तो ये क्या होगा हमारा एच सी एफ, तो एच सी एफ लिख दो एक्स माइनस दो। एलसीएम जो कॉमन है वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी, देखो कॉमन क्या है, एक्स माइनस दो और एक्स माइनस के छः, एक्स प्लस के तीन और एक्स माइनस के दो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब क्या कह रहा है कि के गुणनफल बराबर हैं। हाँ, में से एवं ले से के गुणनफल के बराबर हैं। ठीक है, तो इनके गुणनफल के बराबर, इनकी गुणा देखो और इनकी गुणा देखो, देखो इसमें भी यही सब आएंगे और ये भी यही सब है। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला सवाल, दो बहुपद पी एक्स एवं क्यू एक्स का मैस है, एक्स माइनस दो तथा लेस है एक्स माइनस दो की पावर दो एक्स प्लस तीन है। यदि पी एक्स बराबर एक्स माइनस दो और एक्स प्लस तीन है तो क्यू एक्स ज्ञात कीजिए। तो अभी सूत्र बताया था, फर्स्ट पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एच सी एफ। ठीक है, तो क्या कह रहा है में से दिया है एक्स माइनस दो, तो एच सी एफ दिया है एक्स माइनस दो और बोल रहा है लेस दिया है एक्स माइनस दो की पावर दो और एक्स प्लस के तीन। ठीक है, और पी एक्स हमारे पास पी एक्स दिया है एक दिया है गुना। ठीक है, तो ये दिया एक्स प्लस के दो और एक्स माइनस के दो और एक्स प्लस के तीन, एक्स प्लस के तीन। ठीक है, ये माइनस यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो देखो बराबर सेकंड संख्या गुना सेकंड संख्या निकालनी है। गुना सेकंड संख्या। ठीक है भैया, तो अब देखो यहां से काटो, एक्स माइनस दो से एक्स माइनस दो कट जाएगा और एक्स प्लस तीन से एक्स प्लस तीन कट जाएगा। तो सेकंड संख्या क्या बची हमारे पास, सेकंड संख्या बची हमारे पास एक्स माइनस दो की पावर दो। ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा यही, जो हमें सेकंड संख्या का मतलब क्यू एक्स। ठीक है, क्यू एक्स, क्योंकि यहाँ पे पी एक्स और क्यू एक्स के हिसाब में संख्या दी हुई थी। अगला सवाल हमारा, अगला, दो व्यंजकों के में से तथा ले से क्रम से एक्स एक्स प्लस ए तथा 12 एक्स स्क्वायर एक्स प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। यदि एक व्यंजक 4x और x प्लस ए है तो दूसरा व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखो अभी सूत्र बताया था, क्या बताया था, पहला व्यंजक, इसमें व्यंजक की बात हुई है तो पहला व्यंजक गुना दूसरा व्यंजक बराबर दिया है एच सी एफ एल सी एम गुना एच सी एफ। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पहला व्यंजक क्या दिया हमें क्रम से, ले से में से क्या दिया, ले से दिया हमारे पास एक्स प्लस के ए और एक दिया है हमारे पास 12 एक्स स्क्वायर और एक्स प्लस के ए और एक्स स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसी को सॉल्व कर लो। सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं। और एक दिया है, पहला व्यंजक दिया है, इसे अभी ऐसे लिख दो। पहला व्यंजक दिया हमारे पास 4x
और x प्लस के a, और गुना में दिया सेकंड व्यंजक को सेकंड लिख देते हैं, ठीक है। तो x प्लस a से तो x प्लस a कट जाएगा, और एक x से एक x कट जाएगा, और इस 4 से 12 कट जाएगा 3 बार। तो क्या हुआ, सेकंड व्यंजन क्या हुआ हमारे पास, सेकंड बराबर हुआ 3x स्क्वायर और x प्लस a और x स्क्वायर माइनस के a स्क्वायर, ठीक है। अब इसे तोड़ के लिख सकते हैं x स्क्वायर x प्लस a, ये होगा सूत्र a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, यानी कि एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, x माइनस a और x प्लस a, करेक्ट आंसर हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। अगला क्वेश्चन, दो व्यंजकों के में से तथा ले से क्रमशः x प्लस 3 12x स्क्वायर x प्लस 3 x स्क्वायर माइनस के 9 है। यदि एक व्यंजन इतना है तो दूसरा व्यंजक ज्ञात कीजिए। उसके लिए भी वही वाला सूत्र है, पहला व्यंजक गुना दूसरा व्यंजक बराबर एलसीएम गुना HCF। अब देखो क्या कह रहा है, ले से गुना में से तो दिए हुए हैं हमारे पास, तो ले से क्या दिया, ले से दिया है हमारे पास, में से दिया है हमारे पास x प्लस 3 गुना HCF दिया 12x स्क्वायर x प्लस के 3 और x स्क्वायर माइनस के 9। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, x प्लस के 3 गुना 12x स्क्वायर x प्लस के 3। अब देखो ये हो गया सूत्र हमारे पास, ठीक है। 9 है, 9 को लिख देते हैं हम x स्क्वायर माइनस का 3 का 9, तो एक बार जुड़ जाएगा एक बार घट जाएगा, तो x प्लस के 3 और x माइनस के 3, ठीक है। अब पहला व्यंजक क्या दिया, अब यहां से व्यंजक रख देते हैं। पहला क्या दिया, एक दिया है 4x और x प्लस के 3, 4x और x प्लस के 3। अब देखो x प्लस 3 से x प्लस 3 कटा, और एक x से एक x कटा, और 4 से कटा 3 बार, ये 4 दिए 12, तो 3 बार। तो क्या हुआ, 3x स्क्वायर x प्लस के 3 और यहां से x प्लस 3 और x माइनस 3 हमारा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन है, दो व्यंजकों के में से तथा ले से क्रम से इतने इतने हैं। जो भी ये दिया है देखो, x प्लस 2 तथा x प्लस 2 x माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 4। यदि एक व्यंजक इतना है तो दूसरा क्या है, तो वही है फर्स्ट गुना सेकंड बराबर HCF क्या दिया, HCF गुना LCM। LCM दिया है x प्लस 2 x माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 4, ठीक है। और एक व्यंजक क्या दिया हमारे पास, दिया x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 4 गुना सेकंड व्यंजक बराबर, देखो x प्लस के 2 दिया है और x प्लस के 2 x माइनस के 1 और x स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 4। देखो इससे ये कैंसिल, तो सेकंड व्यंजक क्या बना यहाँ से, सेकंड व्यंजन बना यहाँ से x प्लस 2 है तो इसका स्क्वायर और x माइनस 1, तो ये हमारा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो व्यंजकों के में से तथा ले से क्रम से x प्लस 3 तथा x की पावर 3 माइनस 9x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 105 है। यदि एक व्यंजक x स्क्वायर माइनस के 4x और माइनस 21 है तो दूसरा व्यंजक ज्ञात कीजिए। देखो पहला व्यंजक गुना दूसरा व्यंजक बराबर दिया है LCM गुना HCF, ठीक है भैया। तो क्या कह रहा, पहला व्यंजक क्या दिया, एक व्यंजक दिया हमारे पास x स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 21 गुना दूसरा व्यंजक निकालना हमें, तो यहाँ से, और LCM हमारे पास HCF दिया x प्लस 3 और LCM दिया हमारे को x की पावर 3 माइनस के 9x स्क्वायर माइनस के x प्लस के 105, ठीक है। अब देखो इसको फैक्टर कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो हमें ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जिससे गुना हो गया तो 21 आए और घट के 4 आए, जैसे 7 या 21, तो इसका बनेगा 7 या 21, तो x स्क्वायर माइनस के 7 या 21 तो 3x माइनस के 21
करो, एक्स स्क्वायर माइनस के 7x और माइनस माइनस प्लस के 3x और माइनस 21। ठीक है, यहाँ से x कॉमन कर लो तो अंदर बचेगा x माइनस के 7 और प्लस 3 कॉमन कर लो, यहाँ से बचेगा x माइनस के 7। इन दोनों से एक ले लो तो ये क्या बचा, x माइनस के 7 और x प्लस के 3 हमारे पास बना। ठीक है, बराबर सेकंड व्यंजन हमें ज्ञात करना है। तो ठीक है, अब ये दिया है x प्लस के 3। अब इसमें से देखते हैं, इससे कॉमन कर लो, इससे कॉमन कर लो एक्स स्क्वायर तो अंदर बचेगा x माइनस के 9। ठीक है भैया, और यहां से कॉमन कर लेते हैं हम यहां से कॉमन क्या करें, एक्स स्क्वायर कॉमन करा तो ये बना, तो देखते हैं इसे तोड़ लेते हैं, पहले इसे तोड़ लेते हैं। देखो कैसे करते हैं, इसे मिटा देते हैं यहां से, और देखो क्या करते हैं। अब देखो इसको हम लिख देते हैं x की पावर 3 और इसे तोड़ देते हैं 7x स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर में। ठीक है, और इसे x प्लस के 105। ठीक है, तो यहां से देखो x प्लस के 3। अब यहां से कॉमन ले लेते हैं हम एक्स स्क्वायर, क्या कॉमन कर लेते हैं, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन कर लेते हैं। तो यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन हुआ तो यहाँ बचा x माइनस के 7। अब यहां से कॉमन कर लेते हैं हम, क्या यहां से x कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, यहां से x कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा, x कॉमन करने के बाद बचेगा अंदर 2x माइनस के 1। तो इसको तोड़ लेते हैं हम। ठीक है भैया, तो ये हो गया। अब देखो यहां से हमने यहां से 9 को तोड़ा, अब यहां से 7 को तोड़ लेते हैं, यहां से इस 1 को तोड़ लेते हैं। देखो क्या तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे x की पावर 3 माइनस के 7x स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर, और इस x को तोड़ देते हैं हम, इस x को तोड़ लेते हैं माइनस के प्लस के 14x और माइनस के 15x में। ठीक है, कोई फर्क पड़ा, कोई अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, अब यहां से कॉमन कर लेते हैं, ये x प्लस 3 तो ऐसे कैसे रहेगा, x प्लस के 3। ठीक है, अब यहां से हो जाता है कॉमन x की पावर 2 तो अंदर बचेगा x माइनस के 7। अब यहां से कॉमन हो जाता है 2x तो अंदर बचेगा x माइनस के 7। ठीक है भैया, x माइनस के 7 बचेगा, यहाँ से x माइनस के 7 बचेगा, यहाँ से कॉमन कर लेते 15 तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x माइनस के 7। अब देखो सब जगह x माइनस के 7 कॉमन सेम दिख रहा है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले देखो x प्लस के 3 तो ऐसे कैसे ही रहेगा, और यहाँ x माइनस 7 सब जगह कॉमन है तो सब जगह से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो सब जगह से x माइनस 7 को सब जगह से कॉमन कर लेते हैं, तो x माइनस के 7। अब क्या बचा, अब बचा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 15। ठीक है भैया, अब देखो x माइनस 7 से x माइनस 7 कटा और x प्लस 3 से x प्लस 3 कटा, x प्लस 3 से x प्लस 3 और x माइनस 7 से x माइनस। अब क्या बचा हमारे पास, बचा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 15 जो कि हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, काफी मेहनत लगी है वीडियो को बनाने में। दो व्यंजकों का में से x प्लस 2 ले से 3 की पावर है ये भैया, 3x की पावर 6 है, 3x की पावर 6 माइनस 192 है। यदि एक व्यंजक इतना है तो दूसरा व्यंजक वही है, तो एक व्यंजक गुणा दूसरा व्यंजन बराबर एलसीएम गुणा HCF। अब देखो पहला व्यंजक क्या दिया, एक व्यंजक दिया हमारे पास x की पावर 3 तो दिया है x की पावर 3 और प्लस के 8। दूसरा हमें व्यंजक ज्ञात करना है, सेकंड व्यंजक हमें ज्ञात करना है। तो देखो सेकंड व्यंजक ज्ञात करने के लिए बराबर एलसीएम क्या दिया हमारे पास
में से एलसीएम दिया 3x⁻6 माइनस के 192 और एचसीएफ दिया हमें x+2 x+2। अब देखो इसे तोड़ देते हैं हम x⁻3 प्लस x⁻3 प्लस 2⁻3, ठीक है। और ये सेकंड है, सेकंड व्यंजक जो हमें ज्ञात करना है, सेकंड व्यंजक जो हमें ज्ञात करना है, तो बराबर इसे यहां से 3 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 कॉमन करने के बाद अंदर बचेगा हमारा x⁻6 माइनस के x⁻6 माइनस, तो 3 कॉमन करने के बाद अंदर क्या बचेगा, 6 × 18 और 3 × 12 64, ठीक है भैया। और x+2। अब इसका इसे खोल दो, x+2 ये a की 3 प्लस b की 3 का सूत्र होगा। अब x² प्लस b² माइनस ab यानी 2x, ठीक है भैया। बराबर क्या दिया हमें, बराबर दिया x+2 और 3 कॉमन कर लिया तो 3 x⁻6, 2 का मतलब होगा 2⁻6, ठीक है। अब देखो x+2 से तो x+2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से क्या बचा, x² प्लस के 2⁻2 माइनस के 2x गुना सेकंड जो हमें ज्ञात करना है, सेकंड व्यंजक बराबर 3 से। देखो अब ये इसको देखो, ये दिया है 3x, अब इसको x को मान लेते हैं हम 2⁻3, यानी कि इसको हम तोड़ देते हैं, बराबर इसको कर देते 3 गुना x⁻2⁻3 और वैसे ही इसके 2 को कर देते हैं 2⁻2 गुना 3, ठीक है भैया। अब देखो ये भी वही सूत्र बन गया, एक बार जोड़ना एक बार घटाना, एक बार जोड़ना और एक बार a⁻3 माइनस b⁻3 का सूत्र बन गया, तो x² माइनस b², ठीक है। अब देखो a² का भी स्क्वायर प्लस b² का b² और प्लस में ab यानी कि x² और 2², ठीक है भैया। तो 2² बराबर, अब देखो x² माइनस के 2², अब ये क्या बना, x⁻4 प्लस के x⁻4 प्लस 2⁻4 प्लस और ये बना 4x², ठीक है भैया। ये बना 4x²। अब यहाँ पे इतना मिटा देते हैं, आगे देखते हैं, ऊपर का मिटा देते हैं ऊपर का। अब देखते हैं इससे आगे, देखो अभी हमारे पास क्या बना, फ्रैक्शन हमारे पास 2 हैं, ठीक है। देखो पहले क्या दिया, x² प्लस के 2⁻2 माइनस के 2x, ठीक है भैया। और गुना सेकंड व्यंजक जो भी हमारा आएगा, बराबर दिया x² माइनस 2² और दिया आया है x⁻4 प्लस 2⁻4 और प्लस 4x², ठीक है भैया। अब देखो इसके फैक्टर कर लो, यहाँ से फैक्टर करो तो ये क्या बना, x² प्लस के 4x माइनस के 4 आएगा, ये क्या, ये आएगा 4 माइनस के 2x। अब देखो यानी कि गुणा होकर ऐसा पहाड़ा पड़ो तो गुणा होकर तो 2 आए और घट के, गुणा होकर 4 आए और घट के 2 आए। वैसे इसमें एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, और ये बना x⁻4 प्लस के 2⁻4 प्लस के 4x², ठीक है। अब देखो क्या सैम मिला, कुछ मिला नहीं मिला अभी। अब इसको ऐसा पढ़ना है कि घट के तो 4 गुणा होकर 4 आए और घट के 2 आए, तो क्या है ऐसा पहाड़ा। हमारा अगला क्वेश्चन है आज का, 2 व्यंजकों का मैस है x+1 मैस है,
एक्स प्लस 1 लेस है एक्स की पावर 6 माइनस के 1 है। यदि एक व्यंजक पहला व्यंजक है ये एक्स की पावर 3 प्लस के 1। सबसे पहले इन्हीं को सॉल्व करो। देखो ये हो गया ए की 3 प्लस बी की 3 का सूत्र, तो एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस का 1 स्क्वायर माइनस में ए बी यानी कि एक्स, और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका भी बनेगा क्या, ये है एक्स की पावर 6, तो इसको तोड़ देते हैं। देखो क्या तोड़ते हैं इसको तोड़ देते हैं हम एक्स की पावर 2 की पावर 3 में। इसको तोड़ देते हैं एक्स की पावर 2 की पावर 3 में, 3 की पावर 2 में तोड़ देते हैं एक्स की 3 की पावर 2 और इसे 1 की 3 की पावर 2, तो ये क्या बन गया, एक बार जोड़ दो एक बार घटाने का सूत्र बन गया। तो एक्स की पावर 3 माइनस के 1 की पावर 3 और एक बार एक्स की पावर 3 प्लस के 1 की पावर 3। ठीक है भैया। अब देखो अब हमारा सूत्र क्या, पहली क्या दिया हमारे पास, एक्स की पावर 3 ढालो एक्स की पावर 3 प्लस 1 गुणा दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी बराबर। एलसीएम क्या है, एच में से दिया एक्स प्लस 1 और एलसीएम क्या है हमारे पास निकल का है एक्स की पावर 3 माइनस के 1 की पावर 3, तो 1 एक्स की पावर 3 प्लस के 1 की पावर 3, तो 1 एक्स की पावर 3 से एक्स की पावर 3 कैंसिल, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या बचा, हमारा करेक्ट आंसर बचा एक्स प्लस 1 और एक्स की पावर 3 माइनस के 1 हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। दो व्यंजकों का गुणनफल इतना है तथा में से इतना है, तो व्यंजकों का लय ज्ञात करना है। तो लय ज्ञात करना है तो वही है ना, देखो फर्स्ट गुणा सेकंड, ठीक है, बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ठीक है, ये एचसीएफ है, सॉरी एचसीएफ गुणा एलसीएम। अब देखो गुणनफल दिया यानी कि पहला और दूसरे का गुणा दिया, ये एक्स प्लस के 2 की पावर 2 गुणा तो गुना में दिया है एक्स माइनस के 2 और एक्स प्लस के 5 बराबर, और हमें में से दिया है एक्स प्लस के 2 और हमें लय से निकालना है यानी कि एलसीएम, हमें एलसीएम ज्ञात करना। ठीक है, तो एक्स प्लस 2 से एक्स प्लस 2 कट जाएगा एक बार, तो क्या बचा एक्स प्लस 2 बचेगा एक बार, और क्या बचेगा एक्स माइनस 2 बचेगा और एक्स प्लस के 5 बचेगा हमारा राइट आंसर। तो हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है दो व्यंजकों का गुणनफल इतना है ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तथा में से इतना है, तो व्यंजकों का लय से ज्ञात करना है। तो देखो पहला गुना दूसरा, तो यानी कि ए माइनस बी का स्क्वायर और ए माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर एलसीएम। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो। देखो ऊपर क्या दिया है, ऊपर दिया है, इसको 2 बार ऐसे का ऐसे लिख दो। देखो ए माइनस बी और ए माइनस बी, वैसे ही इसको 2 बार लिख दो, ए प्लस बी और ए प्लस बी। नीचे क्या दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, एक ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी से ए माइनस बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी। देखो ए प्लस बी कट गया और ए माइनस बी कट गया, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा ए माइनस बी और ए प्लस बी, जो कि राइट आंसर हमारा। ठीक है ना, एलसीएम हमारा क्या हुआ ए माइनस बी और ए प्लस बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो कुछ बड़ा हो गया है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा लंबे लंबे हैं। ठीक है, दो संख्या एक्स एवं वाई के मैस है तथा लेस है 6 गुना 210। यदि x प्लस वाई 72 हो तो सिद्ध कीजिए कि 1/y प्लस 1/x, देखो सिद्ध करना है 1/y प्लस के 1/x बराबर के 2/35। ठीक है, तो लेके चलो यहाँ से, इधर से लेके चलो राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलो
LHS है ये वाला, तो LHS लेके चलो। LHS है हमारा 1/y प्लस के 1/x, ठीक है। तो ऊपर गुना कर दो x प्लस के y बटे एक्स वाई, ठीक है। x प्लस वाई क्या दिया हमें 72, तो 72 रख दो, ठीक है। और x वाई हमें क्या दिया 2, 6 गुना, इनकी गुना ही तो ये 6 गुना 210, 6 से काट दो, 6 से क्या बार जाएगा 6 से जाएगा ये, 6 पंजे 6 एकम 6, 6 दूने 12, 12 बार। अब 12 से काट दो 210 को, तो 12 बटे 210 काट दो, 4 से कटा 3 बार, और 4 से 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, कितना बचा 72, ठीक कटा ना, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ठीक है, 12 और 210, 12 से क्या बार जाएगा 12 एकम 12, 9 बचा 0, ठीक है। 12 2 एक 3, 3 से जाएगा, ठीक है, सॉरी, तो 3 से देखते हैं, 3 से 12 कटा 4 बार, और 3 से ये बार कटा 70 बार, तो क्या है, तो उन्होंने बोला था 2/35 आना चाहिए, ठीक है। 2 दूने 4 और 35 दूने 70, तो हमारा क्या आएगा, LHS लेके चले थे, RHS हमारा ठीक है, राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है दो संख्या x एवं y के मैसे तथा लैसे क्रम से 6 तथा 462 नहीं, यदि x प्लस वाई बराबर 108 है तो सिद्ध कीजिए 1/x प्लस के 1/y बराबर के 3/77। तो यहाँ से भी LHS लेके चलो, LHS, तो LHS क्या है 1/x प्लस के 1/y, तो करो गुना x प्लस के y बट्टे में x y, तो x प्लस y क्या दिया हमें, x प्लस y दिया हमें 108, और x गुना y दिया 6 गुना 462, 6 से काट दो इसको, 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48, तो 18 बटे 462, 18 से काट दो, 18 दूने 36, 18 दूने 36, 10 बचा 18 पंजे 90, 18 छिक्का 108, ठीक कटा गया, 6 एकम 6, 4 बचा 8, और 6 अट्ठे 48, ठीक है, 462। अब देखो, नो सॉरी 3 से काटो थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। अब देखते हैं, तो ये क्या बचा 18 बट्टे 462, काटो 3 से काटो, 3 से क्या बार 6 बार, 3 से 6 बार, और 3 एकम 3, 3 पंजे 15, और 3 चौके 12। अब 2 से काटो, 2 से क्या बार 3 बार, और 2 से क्या बार 77 बार, जो कि हमारा राइट आंसर यानी कि RHS। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आज का हमारा लास्ट सवाल है, ठीक है। देखते हैं, दो संख्या x तथा y के मैस है और लैस है क्रम से 3 गुना 3 तथा 105 है, यदि x प्लस वाई बराबर 36 है तो सिद्ध कीजिए 1/x प्लस 1/y बराबर के 4/35, ठीक है। तो यहाँ से LHS लेके चलेंगे, हमारा LHS क्या है, हमारे पास LHS है 1/x और 1/y, गुना कर दो x प्लस के y बटे x y, x प्लस y दिया हमें 36, और x प्लस y दिया हमें 3 गुना 105, 36 कट का 3 से 12 बार, तो 12, अभी ये बचा 12/105, तो 12 कट का 4 से क्या बार 4 दिया 12, और 35 से कटा 3 बार, तो हमारा RHS, ठीक है, राइट आंसर हमारा, ठीक है। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना, काफ़ी बड़ा हो गया है वीडियो, क्योंकि सवाल भी आज के काफ़ी अच्छे हैं, तो इसलिए सवाल अच्छे होने की वजह से भी वीडियो लंबा हुआ। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए